हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े के साथ मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यूज़ को। तो हमारे पास प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ दोनों होते हैं। ऐसे सेल्स जो कि मिलकर प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो मिलकर प्लांट टिश्यूज़ बनाते हैं। इसी तरह से ऐसे सेल्स जो कि एनिमल्स के अंदर होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एनिमल टिश्यू। वेरी नाइस। अच्छा जी, आप जब मेरा चैनल खोलेंगे, ठीक है, मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको जो है वो एक सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर बायोलॉजी की सारी प्लेलिस्ट होंगी। चैप्टर 1 की होगी, 2 की होगी, 3 की होगी। ये जो 4 है जिसके अंदर आई थिंक आज हम 13 लेक्चर या 14 लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो होगा। इसके बाद चैप्टर 5 डिस्कस कर चुके हैं, वो होगा उस प्लेलिस्ट के अंदर। और 6 वाला चैप्टर भी होगा। और एक और उसके अंदर प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जो कि होगी हिस्टोलॉजी के नाम से। कौन से नाम से? हिस्टोलॉजी के नाम से, ठीक है। पिंक टाइप की आपको उसकी बाहर से डायग्राम नज़र आएगी। आपने क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। जब आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको एपिथेलियल टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़ की कुछ आपको वीडियोस मिलेंगी। काफ़ी बड़ी वीडियोस होंगी। वो बड़ी इसलिए हैं क्योंकि उसके अंदर नोट्स बनाकर मैंने समझाया है, ठीक है। और एक चीज़ को थोड़ा डीप में समझाया है, लाइक छोटी चीज़ को भी पिक्टोरियल वे में दिखा कर मैंने जो है वो समझाया है। तो अगर आज वाला लेक्चर इतना क्लियर ना हो आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोग वो वाले लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। या आप लोग यही देखें या दोनों देखें ताकि आप लोग और एक्स्ट्रा जो है वो आप लोगों को बातें समझ आ जाएँ, ठीक है। कुछ पॉइंट्स शायद मैं यहाँ ना बताऊँ, उन वीडियोज़ में बता चुकी हूँ मैं। शायद कुछ वहाँ ना बताए हों, आपको यहाँ से पता चलें। तो कोशिश कीजिएगा कि दोनों को ही देखें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मोर क्लियर हो जाए और रट जाए आपको ये टिश्यूज़, ठीक है। और अगर ना देख सकें तो कोई ना एक ज़रूर देख लीजिएगा दोनों में से, ठीक है। तो आपकी ईजीनेस के लिए मैंने आप लोगों को दोनों बता दी हैं, ठीक है। सर्च करना अब आसान हो जाएगा। प्लेलिस्ट जाके आपने सेक्शन पे जाके चेक कर लेनी है, ठीक है, बहुत इजी तरीके से। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि आज हम एपिथेलियल टिश्यूज़ को पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास एनिमल टिश्यू की एक टाइप होगा। सो वी नो दैट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज़ नॉन एज टिश्यू। तो हमने जब फ्लो चार्ट पढ़ा था जिसके अंदर हमारे पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके अंदर पहले सेलुलर लेवल थी, फिर टिश्यू लेवल थी, तो हमने कहा था कि ऐसे सिमिलर सेल्स जो कि एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हों, जिनका काम एक ही तरह का हो, वो क्या करते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंट द सेल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, ठीक है, जिसका काम होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मसल सेल नीडेड फॉर बॉडी मूवमेंट, ठीक है। अब ये लग ऐसे रहा है कि वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी मसल सेल, कि ये मसल के जितने भी सेल्स होते हैं उनसे क्या है? डिफरेंट है। नीडेड फॉर बॉडी मूवमेंट, बट क्या होता है फिर भी इसकी नीड होती है बॉडी की मूवमेंट करवाने के लिए। तो क्या है हमारे पास? इससे सारे के सारे हमारे पास जो फंक्शंस, मतलब ऐसे सारे के सारे सेल जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो मिलकर क्या बना रहे होते हैं? टिश्यूज़ बना रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? टिश्यूज़ कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने दी हुई एग्जाम्पल कि द सेल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मसल सेल्स नीडेड फॉर बॉडी मसल मूवमेंट। तो हमारे पास सीन कुछ ऐसा है कि ऐसे जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये मसल सेल्स से क्या होते हैं? बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और मसल सेल्स की क्या काम होता है कि वो बॉडी की मूवमेंट करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें लिखी हुई हैं। तो जिनका फंक्शन डिफरेंट होगा, जैसे कि हमारे पास मसल सेल्स का फंक्शन हो गया बॉडी की मूवमेंट करवाना, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स का काम हो गया कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो फंक्शन डिफरेंट, तो वो डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ बनाएंगे, लेकिन सेम होंगे तो वो सेम तरह के टिश्यूज़ बनाएंगे। तो हमारे पास एनिमल टिश्यूज़ भी हैं, प्लांट टिश्यूज़ भी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एनिमल टिश्यूज़। तो ह्यूमन्स एंड अदर लार्ज मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर मेड अप ऑफ 4 बेसिक टाइप टिश्यूज़। जितने भी किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले या फिर मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल पाया जाता है, उनके अंदर ये एनिमल टिश्यूज़ जो कि 4 टाइप्स के होते हैं, ये सारी की सारी टाइप्स के पाए जाते हैं। इन टाइप्स से मिलकर बने हुए होते हैं। एक होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, दूसरे होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, तीसरे होते हैं मस्कुलर एंड चौथे होते हैं नर्वस टिश्यूज़, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या हैं ये तो हम
पूरा का पूरा आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस का दे देती हूँ। कनेक्टिव टिश्यूज़ का मतलब होता है कनेक्ट करना, ज्वाइन करना। तो ऐसी ऐसी जगहें जो कि आपस में कनेक्ट हो रही होंगी, चाहे वो बोन्स की वजह से हो रही होंगी, बोन्स मसल्स के साथ हो रही होंगी, बोन्स लिगामेंट्स के साथ हो रही होंगी, बोन्स टेंडन्स के साथ हो रही होंगी, या फिर ये कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन किसी के साथ कुछ मतलब क्या कर रहा होगा, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन परफॉर्म कर रहा होगा। मतलब कि एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर ग्रुप ऑफ मसल्स हमारे पास इन्वॉल्व होंगे, या फिर ग्रुप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे जिसके अंदर ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होंगे, बोन्स भी इन्वॉल्व होंगी, मसल्स भी इन्वॉल्व होंगे और डिफरेंट फेशियाज वगैरह भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये मिलकर क्या करवा रहे होंगे, किसकी वजह से हो रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे कनेक्शन बन रहा होगा, ज्वाइनिंग हो रही होगी, तो वो हो रहा होगा कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से। मस्कुलर टिश्यूज़ जो कि हमारे सारे मसल्स आपस में बनाते हैं, वो मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से बनाते हैं। इसी तरह से जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, हमारे जो ब्रेन के नर्वस सिस्टम के जितने भी सेल्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यूज़ बनाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यूज़। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कनेक्टिव टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे एंड जो हमारे पास मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज़ हैं इसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, लाइंस द स्पेसेस इनसाइड द बॉडी एंड फॉर्म ग्लैंड्स। तो हमारी जितनी भी बॉडी की सरफेस होती है, ठीक है, आपकी जितनी भी एक्सटर्नल सरफेस है, जैसे आप अपने वर्ड्स में स्किन कहते हैं, ये सारी की सारी आपकी जो स्किन है ये बनी हुई होती है एपिथेलियल टिश्यूज़ से। ठीक है, ये क्या करती है, लाइन करती है द स्पेसेस इनसाइड द बॉडी एंड फॉर्म ग्लैंड्स। आपकी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स की दो टाइप्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो वो सब बनाने वाले कौन होते हैं, मतलब इनकी जो आउटर कवरिंग बनाने वाले कौन होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ऐसी ऐसी जगहें हमारी बॉडी की जहाँ जिनको लाइनिंग की ज़रूरत होती है लेकिन वो सरफेस नहीं होती। जैसे कि हमारा जो माउथ है, जो हमारा GIT है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, हमारा जो NS है, ठीक है, जो हमारे जो एरियाज़ ओपन हुए हुए हैं लेकिन फिर भी उनको इंटरनल लाइनिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पर भी हमारे पास क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। तो फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारी जितनी भी आउटर लेयर है स्किन, ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई है। लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अंदर का एक हमारा ऑर्गन हो गया। ठीक है, उसकी जितनी भी बाहर की लाइनिंग होगी वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ आर पोलराइज्ड मीन्स दैट दे हैव अ टॉप एंड अ बॉटम साइड। मतलब कि इनकी एक ऊपर वाली साइड होगी, एक नीचे वाली साइड होगी। तो ये क्या है, पोलराइज्ड हैं। There are different type of epithelial tissues depending on their function in a particular location. जिस लोकेशन पर एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं उसके हिसाब से एपिथेलियल टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सेल लेयर्स, कि जो सेल है वो कितनी लेयर्स पर मौजूद हैं। ये लेयर्स नहीं है, ये एक ही लेयर है, इसके ऊपर दूसरी लेयर होगी, ठीक है, इसके ऊपर तीसरी लेयर होगी। तो ये जो लेयर्स हैं हमारे पास, इनकी बेस पर क्या किया गया है, सेल्स की ओर डिवाइड किया गया है। ये सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसको सारे को थोड़ा रिमूव कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। तो अभी तक हमने यही पढ़ा है कि हमारी जितनी भी आउटर कवरिंग्स हैं बॉडी की, वो स्किन आ गई, इंटरनल कवरिंग्स हैं जैसे माउथ के थ्रू, NS के थ्रू, ऑर्गन्स की, ग्लैंड्स की जितनी भी कवरिंग्स हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करने वाली एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, और इनकी क्लासिफिकेशन जो कि हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी बेस पर है, नंबर ऑफ सेल लेयर्स, कि कितनी लेयर्स के सेल्स हमारे पास मौजूद हैं उस टिश्यूज़ के अंदर, उस पर हमने क्या किया है, एपिथेलियल टिश्यूज़ को डिवाइड किया है। तो हमारे पास इसका जो सेकंड पेज है वो ये कहता है कि व्हेन द एपिथेलियम इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इट इज़ कॉल्ड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड दोज कंटेनिंग 2 or more layers of cells are called stratified epithelial tissue। अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ी सी, पहले एक बात बता देती हूँ फिर आपको ताकि ये चीज़ समझ आए। हमारे पास जो हमारी बॉडी को, मैंने आपको कहा कि स्किन बनाने वाली एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। तो स्किन की हमारे पास क्या होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। ब्रॉडली 2 लेयर्स होती हैं, लेकिन काफ़ी बुक्स में तीसरी लेयर का भी जिक्र किया गया है। पहली जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस,
सेकंड जो लेयर होती है वो होती है डर्मिस। थर्ड जो होती है उसे कहा जाता है हाइपोडर्मिस, मतलब कि डर्मिस के नीचे वाली हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो ये सब क्या हुई, जो स्किन की जो स्पेशली जो हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली जो कि हमारे पास थी ना एपिडर्मिस हमारे पास, मतलब डर्मिस के ऊपर वाली लेयर ये डर्मिस, ये हाइपोडर्मिस, ये एपिडर्मिस। तो डर्मिस के ऊपर वाली जो लेयर है जिसे हमने एपिडर्मिस का नाम दिया है, ये प्योरली एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई है। तो अब हमारे पास जो टिश्यूज़ की लेयर हो सकती हैं या तो वो एक मौजूद होगी, ठीक है, या वो एक से ज़्यादा मौजूद होंगी। अब एक से ज़्यादा के अंदर वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। मैंने इसको ईपी से रिप्रेजेंट किया है। इसकी ब्रॉडली हमारे पास 2 टाइप्स आ गई। एक आ गई हमारे पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरी आ गई हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये सिंपल है, ये स्ट्रेटिफाइड है। सिंपल का मतलब क्या है, बिल्कुल इजीली जो चीज़ समझ आ जाए, जो बिल्कुल सिंपल हो ना, मतलब आसान हो। आसान कैसे हो सकती है कोई भी चीज़ कि उसके अंदर सिंगल लेयर होगी, उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, वो चीज़ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, तो वो क्या है, सिंपल है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नहीं है तो सिंपल है। ठीक है, सिंपल है तो मतलब क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगी। याद हो गया। ऐसी हमारे पास एपिथेलियम जिसके अंदर क्या होगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मौजूद होंगी, वो कहलाएगी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और ऐसी हमारे पास एपिथेलियम जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स मौजूद होंगी, वो कहलाएगी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स बनी हुई हो, ठीक है, या फिर लेयर्स पर मुश्तमिल हो। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के हिसाब से इसकी डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं, बट मकसद सिर्फ यही है स्ट्रेटिफाइड का कहने का कि कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स होगी, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा लेयर से बनी हुई होगी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ताकि अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल और स्ट्रेटिफाइड की फर्दर आगे 3 हमारे पास टाइप्स हैं। ठीक है, वो है स्क्वैमस, क्यूबाइडल एंड कॉलमनर। ठीक है, अब हमारे पास टाइप्स कैसे होंगी, हमारे पास होंगी सिंपल एपिथेलियल, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल होगी। ठीक है, अब ये सिंपल हमारे पास इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा। फिर ये जो स्ट्रेटिफाइड है ये इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा। कैसे लगेगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आगे बढ़ने लगी हूँ। अब देखें स्क्वैमस का क्या मतलब है। स्क्वैमस का मतलब होता है फ्लैट। फ्लैट चप्पल पहनते हैं, काफ़ी लोग पहनते हैं, सुना होगा। फ्लैट चप्पल में क्या होता है, फ्लैट सैंडल में क्या होता है कि वो कैसी होती है, चपटी होती है नीचे से, उसमें कोई हील लगी हुई नहीं होती, सीधी होती है बिल्कुल। ठीक है, तो अब जो सिंपल स्क्वैमस हमारे पास होगी वो कैसी होगी, उसके जो सेल्स होंगे वो बिल्कुल फ्लैट होंगे, चपटे होंगे हमारे पास। ठीक है, लेकिन वो कैसी होगी, सिंपल होगी, मतलब उसके अंदर लेयर एक होगी सेल्स की, लेकिन वो सेल्स कैसे होंगे, स्क्वैमस होंगे, मतलब फ्लैट होंगे। इसी तरह से स्ट्रेटिफाइड के अंदर लेयर्स तो काफ़ी सारी होंगी, 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन सेल्स कैसे होंगे, उनका शेप जो होगा वो स्क्वैमस होगा, मतलब कि फ्लैट शेप होगा, जैसे कि ये। इसके बाद इसको रिमूव करके आगे समझाती हूँ। इसके बाद है क्यूबाइडल। तो हमारे पास जो सेल्स होंगे, जो क्यूबाइडल वर्ड है ये निकला है क्यूबिकल, सॉरी, ये क्यूबिकल जो वर्ड है ये निकला है वर्ड क्यूब से। क्यूब का मतलब होता है स्क्वायर की तरह जो चीज़ हो, जिसकी 8 साइड्स हों, जैसे आप छक्का होता है ना, डाइस जिससे लूडो खेलते हो आप लोग, वो बिल्कुल क्यूब शेप्ड होता है। उसकी क्या होती हैं साइड्स, अगर देखी जाए, सॉरी 6 साइड्स होती हैं उसकी, और हमारे पास क्या होता है उसका, बिल्कुल हर साइड से एक जैसा दिखने का होता है। ठीक है, और क्या होता है, स्क्वायर शेप्ड होता है एक तरह से। ठीक है, तो वो क्यूब होता है। तो अब सिंपल क्यूबाइडल में क्या होगा, सिंपल क्यूबाइडल में होगा कि लेयर तो सिंपल होगी, मतलब कि एक होगी, लेकिन जो सेल्स का शेप होगा वो क्यूबाइडल होगा। यहाँ पे आपको शेप दिख रहा होगा, क्यूब की तरह बना हुआ है। इसी तरह से स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल में क्या होगा कि सेल्स तो एक से ज़्यादा होंगी, लेकिन
जो सेल का शेप होगा वो कैसा होगा, क्यूबाइडल होगा, मतलब कि क्यूब की तरह होगा। इसी तरह से कॉलमनर, कॉलमनर निकला है कॉलम्स से। कॉलम्स कैसे होते हैं, कॉलम्स लंबे लंबे होते हैं, इस तरह से रेक्टेंगल शेप के हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो ऐसे जो कि सेल्स होंगे जो कि कॉलम्स की तरह दिखने वाले होंगे उनको हम कॉलमनर कहेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया कि सिंपल कॉलमनर, मतलब कि सेल्स कितने होंगे, एक लेयर पर मुश्तमिल होंगे, लेकिन कैसे होंगे दिखने में, जी हाँ, कॉलम्स की तरह होंगे। तो एक लेयर होगी लेकिन शेप कैसा होगा, कॉलम्स की तरह होगा। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर में क्या होगा कि दो कम से कम हमारे पास लेयर्स होंगी, मतलब कि एक से ज़्यादा या मीन्स दो या दो से ज़्यादा होंगी, लेकिन शेप कैसा होगा, कॉलम्स की तरह होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तक आई थिंक आप लोगों की क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए तो एपिथेलियम हमारे पास जो होती है या एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं उनकी ब्रॉडली दो टाइप्स होती हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, फिर हमारे पास जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उसकी तीन टाइप्स हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल कुबाइडल या फिर क्यूबिकल। ठीक है, ये देखें यहाँ पे कुबाइडल वर्ड लिखा है, यहाँ पे क्यूबिकल लिखा हुआ है, तो दोनों मैंने पढ़ा हुआ है क्योंकि इसीलिए मेरी ज़ुबान पे भी कुबाइडल ही चढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे कहीं पे क्यूबिकल है, तो आप जो भी इसको प्रोनाउंस करो या जो भी स्पेलिंग लिखो दोनों में से, इसका कहने का मकसद है कि क्यूब शेप चीज़। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिकल या फिर क्यूबाइडल एपिथेलियम, एंड जो थर्ड वन है वो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। इसी तरह से स्ट्रेटिफाइड की भी तीन टाइप्स हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम यही वाली है। ठीक है, वो कहाँ पर होती है, अल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। पाई कहाँ पे जाती है, यहाँ पे उसकी कुछ लोकेशंस लिखी हुई हैं। हमने पढ़ तो लिया कि सिंगल लेयर होती है, फ्लैट सेल्स होते हैं, शेप मतलब कि उनका बिल्कुल चिपटा होता है, लेकिन पाई कहाँ पे जाती है, हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाइज मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनका क्या, वो कहाँ पे, वो जो होते हैं वहाँ पर पाई जाती है हमारे पास सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, एंड इन दी एंड इट्स स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स। तो जो ब्लड होता है और जो लंग्स होता है, ठीक है, तो इस एल्वियोलाई के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एक लेयर ऑफ सेल से मिलकर बने हुए फ्लैट से सेल्स हैं। तो ये हमारे ब्लड और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो ये जो गैसेज हैं इनको एक्सचेंज होना है ताकि आप इनहेल एंड एक्सहेल कर सको। ठीक है, तो उसके अंदर हेल्प आउट करते हैं। फिर सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम इनका क्या काम है, कहाँ पे पाए जाते हैं, ल्यूमेन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स इन द किडनी। आपकी जो किडनी होती है उसका एक पार्ट होता है जिसे कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। उसका जो ल्यूमेन होता है, उस कलेक्टिंग डक्ट का जो ल्यूमेन होता है, मतलब कि जो उसका इंटरनल डायामीटर होता है, सपोज कर लो ये जो है वो किडनी का कलेक्टिंग डक्ट है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया इंटरनल डायामीटर। ठीक है, तो ये जो इंटरनल ल्यूमेन होता है, जो डायामीटर होता है, ये हमारे पास क्या होता है, बना हुआ होता है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम से। इसी तरह से जो थायराइड ग्लैंड होता है आपके गले में मौजूद होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर भी हमारे पास सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। इसी तरह से जो फॉलिकल्स दैट सीक्रेट थायराइड हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या कर रहा होता है, प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर अराउंड द फॉलिकल्स, कुछ फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, जो कि थायराइड हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए होते हैं, वहाँ पर पाया जाता है। इसी तरह से सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ये कहाँ पे पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इन दी डाइजेस्टिव ट्रैक। आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है या फिर जो आपका GIT ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल के अंदर ये नहीं पाए जाएंगे। जो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि वो किस पे कंसिस्ट होगी, दो या दो से ज़्यादा लेयर्स, मतलब एक से ज़्यादा ही होनी चाहिए, मतलब दो, ठीक है, या उससे ज़्यादा। और ये क्या होगी, वन लेयर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब क्या है, मैं आपको समझाती हूँ बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख सके। आपको यहाँ पे ब्राउन वाली लाइन दिख रही होगी जो कि इतनी सीधी सी बनी हुई है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ये सारी की सारी एपिथेलियल टिश्यूज़ से बनकर बनी हुई है, और इन दोनों को सेपरेट करने वाली जो लाइन है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट लेयर होती है ना, इससे हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सेल्स की ये चिपकी हुई होती है या इन कॉन्टैक्ट या फिर अटैच्ड हुई होती है किसके साथ, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, क्लियर है। फिर इसकी भी तीन
टाइप्स हैं, स्ट्रेटिफाइड कॉलम स्क्वेमस एपिथीलिया, स्ट्रेटिफाइड कुबाइडल एपिथीलिया, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलिया। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो स्क्वेमस वाले हैं वो स्किन पे पाए जाते हैं विद मैनी डेड केराटिनाइज सेल्स, मतलब ऐसे सेल्स जो केराटिन से बने हुए लेकिन क्या हैं, with many dead keratinized cells providing protection against water and nutrient cells। तो जो dead keratinized cells हैं मतलब कि वो हैं केराटिन के बने हुए लेकिन डेड सेल्स हैं, ठीक है। मतलब कि डेड किस तरह से हैं कि वो बढ़ते हैं लेकिन वो एक तरह से, और उनमें से ब्लड नहीं निकलेगा, जैसे कि नेल्स वगैरह होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनको आप काटो तो आपको दर्द नहीं होगा। तो उनका क्या काम होता है? वाटर के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट के लॉस को बचाते हैं। तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं। इसी तरह से स्ट्रेटिफाइड कुबाइडल एपिथीलियम, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सराउंडिंग द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो, मैंने आपसे कहा ना, दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो कुछ ग्लैंड्स हमारे पास डक्ट्स के अंदर बंद होते हैं, कुछ उनके अंदर बंद नहीं होते। तो वो जो डक्ट्स होते हैं उनको सराउंड कर रहे होते हैं, उनके इर्द गिर्द होते हैं। इसी तरह से जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि ब्रेस्ट एंड सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ के अंदर, जो कि सलाइवा की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह से जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं ये बहुत रेयर होते हैं, लेकिन और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। इसी तरह से एक और हमारे पास टाइप है, इसको हमने ऐसे ही यहाँ पे रखा हुआ है, ये स्पेसिफिकली हमारे पास इसकी टाइप नहीं है, इसके अंदर कुछ थोड़ी सी एक्सेप्शन है, देख लेते हैं कि ये क्या है। ट्रांजिशनल एपिथीलिया आर ए स्पेशल सबसेट ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथीलिया है। ये स्ट्रेटिफाइड एपिथीलिया की टाइप, लेकिन डायरेक्ट टाइप नहीं है। दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे हम जो भी चीज़ या न्यूट्रिएंट्स खाते हैं उसमें से जितना भी फूड हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है, जितनी भी न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी मतलब कि काम की चीज़ें हमारी बॉडी को रखनी होती हैं वो अपने पास रखती है। जो चीज़ें नहीं रखनी होती उनको निकाल के क्या करती है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो उसके लिए जो सिस्टम काम कर रहा होता है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। और वो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वहाँ पर कौन से सेल्स पाए जाते हैं? ट्रांजिशनल एपिथीलिया, ठीक है। और ये हमारे पास सबसेट है, एक तरह से दूर की टाइप है, आप कह सकते हैं हमारे पास स्ट्रेटिफाइड की ही, लेकिन डायरेक्ट इसकी टाइप नहीं है। ब्रॉडली हमारे पास इसकी वही 3 टाइप्स थी जो कि हमने डिस्कस की। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स अपनी राय का इजहार करें, अपने 3 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अभी जो हमने पढ़ा है इसको बुक से ज़रूर रिवाइज़ करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना है। तो हमें याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अल्लाह हाफिज़।